परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है, मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो यह बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही ना करते तो हार कहां से आती? हार यह बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है, लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं, वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो, लेकिन जब तुम कहते हो हां मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है यह जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है, वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी, वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है, हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है, यह देखा, कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो,
चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह निर्दयी है, आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसी मार्ग पर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा, उसने सोचा आज एक सन्यासी आया है, इसे भी मार दूंगा। वह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चल रहे थे धीरे धीरे शांति से। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वह बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुको। मैं हिंसा से बहुत पहले रुक चुका हूं, तुम अभी भी दौड़ रहे हो हिंसा में, पागलपन में। पहले खुद को रोकना सीखो। ये शब्द बिजली की तरह अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। वह कांप उठा, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत लूट चुका हूं, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने कहा, हां, आशा हमेशा है। पहले खुद को जीत, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सच ही अंगुलीमाल साधु बन गया। वह वही डाकू जिसने रक्त से खेला था, एक दिन करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। अंगुलीमाल ने सैकड़ों को हराया था, पर खुद से हारता रहा। जिस क्षण उसने खुद को जीता, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह है भीतर की जीत, यही है आत्मा की विजय, और यही सबसे सुंदर जीत है, क्योंकि इसमें कोई और पराजित नहीं होता। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। तब न हिंसा रहती है, न लालच, न भय, केवल प्रेम रह जाता है। तो याद रखो, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही असली तपस्या है। और जब यह हो जाए तो जीवन स्वयं ही करुणा और आनंद की धारा बन जाता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, जब भीतर के तूफान शांत हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत जन्म लेता है, प्रेम का फूल। यह प्रेम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम किसी सौदे या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। तुमने ध्यान दिया होगा, साधारण जीवन में प्रेम अक्सर एक अपेक्षा बन जाता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन बदले में तुम भी मुझे चाहो। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब तुम्हें भीतर से पूर्णता मिल जाती है, जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहता। तब तुम दूसरों से प्रेम करने लगते हो बिना किसी शर्त के। और यह केवल तब संभव है जब तुमने पहले स्वयं को जीता हो, क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम केवल पकड़ोगे। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। लेकिन जब आत्मा से जुड़ाव हो जाता है, तब प्रेम स्वतंत्र होता है, खुला होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई हारा हुआ नहीं होता। तुम किसी को हरा कर नहीं जीतते, तुम केवल दिलों को जोड़ते हो। और देखो, यह जीत कभी हार में नहीं बदलती। धन की जीत एक दिन छीन जाएगी, सत्ता की जीत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम की जीत अमर है। यह वही जीत है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, क्या उसने बच्चे को जीत लिया? नहीं, उसने सिर्फ अपनाया है। और यही अपनापन प्रेम की असली पहचान है। जब तुम भीतर शांति में उतरते हो, जब आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। तुम प्रेम केवल जीत लिया, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, हवाओं से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम एक अवस्था बन जाता है, कोई संबंध नहीं। तुम प्रेम में जीने लगते हो। याद रखो, सत्ता का विजेता डर से जीता है, धन का विजेता लालच से जीता है, लेकिन आत्मा का विजेता प्रेम से जीता है। और प्रेम से मिली जीत कभी तुम्हें बोझिल नहीं करती, वह तुम्हें और हल्का और मुक्त करती है। जब आत्मा और प्रेम का मिलन होता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर क्षण ध्यान है, हर सांस गीत है। फिर तुम दूसरों को जीतने नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपनाते हो। यही है अंतिम विजय, प्रेम की विजय। और सच कहूं, यही है आत्मा का उत्सव। पहले खुद को जीतना है,
क्योंकि यदि भीतर की हार बाकी रही तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी हो अधूरी रहेगी। दुनिया का विजेता एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो आत्मा का विजेता है वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत मृत्यु के पार भी उसके साथ चलती है। यह जीत धन या सत्ता की नहीं होती, यह जीत मौन, प्रेम और शांति की होती है। याद रखो, जीत का असली स्वाद बाहरी शोर शराबे में नहीं है, वह स्वाद तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, उस शांति में जो तुम्हारे भीतर गहराई से बसी है। वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम उसे देखने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर मौन हो जाओ, आंखें बंद करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तुम कुछ मत करो, बस देखो, सांस का आना जाना देखो। विचार आ रहे हैं, जाने दो, ख्याल उठ रहे हैं, गुजरने दो, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत दबाओ, बस मौन के साक्षी बनो। याद रखो, मौन कोई करने की चीज नहीं है, मौन पहले से ही यहां है। तुम्हारे भीतर गहराई में मौन हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस उतनी हिम्मत करनी है कि थोड़ी देर अपने विचारों से हटकर उस मौन को देखो, और जब तुम उस मौन को पहचान लोगे तो समझ लेना यही है असली विजय। खुद को जीतना मतलब यही है तुम्हें अब विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से बंध कर नहीं जीना। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम अपने मालिक हो। यही आत्मा की परम जीत है। यह जीवन छोटा है, समय फिसलता चला जाता है, लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े खजाने को खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, हर दिन अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिला है, तुम्हारे चारों ओर शांति का वातावरण है, तुम्हारे स्पर्श से लोग बदल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। हर इंसान चाहता है कि ये दुनिया बदल जाए। हर किसी को लगता है कि समाज में कुछ गलत है, लोग गलत हैं, हालात गलत हैं। हर व्यक्ति को दूसरों में दोष नजर आता है, पर अपने भीतर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। हम सबको लगता है कि अगर दुनिया ठीक हो जाए, अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर हालात हमारे मुताबिक बन जाएं, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया कभी किसी के कहने से नहीं बदली। दुनिया तभी बदलती है जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है। हर बड़ा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा वातावरण सब बदलने लगते। लेकिन हम अपने जीवन में ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम सुबह से रात तक दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि वे अच्छे बने, हम साथी से कहते हैं कि वो हमें समझे, हम दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वे वफादार रहें। हम हर किसी से उम्मीद रखते हैं, पर खुद से नहीं। हम भूल जाते हैं कि अगर मैं खुद प्रेम से भर जाऊं तो मेरे आसपास के लोग भी उस प्रेम से प्रभावित होंगे। अगर मैं शांत हूं तो मेरा वातावरण भी शांत होगा। अगर मैं भीतर क्रोध और असंतोष से भरा हूं तो मेरा चारों ओर का माहौल भी वैसा ही होगा। जो मैं भीतर रखता हूं वही बाहर बनकर लौट आता है। यह जीवन का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में अच्छाई फैले तो पहले अपने भीतर अच्छाई पैदा करो। अगर तुम चाहते हो कि दूसरों में प्रेम हो तो पहले खुद प्रेम बनो। अगर तुम चाहते हो कि समाज में शांति आए तो पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि दुनिया तो केवल एक दर्पण है, वो तुम्हें वही लौटाती है जो तुम उसके सामने दिखाते हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो तुम्हें दुनिया भी मुस्कुराती नजर आएगी। अगर तुम्हारे भीतर शिकायत है तो हर ओर शिकायत ही दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर रोशनी है तो अंधेरा मिटने लगेगा। पर हम क्या करते? हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बदलो, तुम सुधरो, और खुद वैसे ही बने रहते हैं जैसे पहले थे। हम भूल जाते हैं कि जब तक मैं वैसा ही हूं कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जैसे कोई दीपक पहले अपने पास उजाला फैलाता है, फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर भी प्रकाश हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वो बिना शब्दों के भी दूसरों तक पहुंचता है। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा शांत चेहरा भी किसी की आत्मा को छू जाता है। वो परिवर्तन की लहर है जो बाहर से नहीं भीतर से उठती है। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस कर लेता है वही सच्चा क्रांतिकारी है। क्योंकि दुनिया को बदलने की बातें बहुत लोग करते हैं, पर खुद को बदलने का साहस बहुत कम में होता है।
खुद को देखना, खुद की कमजोरियों को पहचानना, खुद के झूठ से सामना करना। यह कठिन है, लेकिन यही पहला कदम है। तुम्हारे भीतर जितनी भी उलझने हैं, जितना भी दुहक है, वो सब दूसरों से नहीं आया, वो तुम्हारे